4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का अमित शाह से इस्तीफे का मांगना आपको बड़ी दूर की कौड़ी नज़र आ रहा होगा, और है भी, लेकिन उनकी बातों में दोनों में जान है। अगर अमित शाह के मंत्रालय या अमित शाह की मर्ज़ी से गोली चली है, पैलेट्स गन्स की बात कर रहा हूँ, पिटाइयाँ की गई हैं, तब भी उनका मंत्रालय किसी प्रकार से समझ लीजिए कि सवालों के घेरे में फंसेगा। और अगर उनकी इजाज़त के बिना हुआ है तब भी उनका जो विभाग है वो इनकॉम्पिटेंट है, बिल्कुल गृह मंत्रालय के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे हैं। ये दो वजहें हैं। हालांकि बीजेपी का जवाब इसमें आया है कि एक्चुअली मजिस्ट्रेट देता है इजाज़त, फिर वो मुलायम सिंह तक चली गई है बात यह है कि एक तरफ जहाँ दिल्ली में 2800 बच्चों के नाम लिखे गए हैं और अब धीरे धीरे उन पर कार्रवाई करने की बात भी शुरू की जा रही है, ऐसे में आप उल्टा अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। संभव है? अमित शाह मोदी के एक पॉलिटिकल बॉडीगार्ड हैं, कैसे संभव है कि अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा? बल्कि उनको तो बोलने पर भी कल रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में दोस्तों अमित शाह के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचता है कि वो कार्रवाई करें। कार्रवाई कहीं करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह, जुनैद हो या इरफान, कोई भी हो। अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी उन तमाम ज़ेएनजी के जवानों को जिन्होंने ये प्रदर्शन किया है उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित करेगी। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि अगर अमित शाह के एक तरफ इस्तीफ़ा मांग रहे हैं जो बिल्कुल दूर की कौड़ी नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आरएसएस का बयान और अमित शाह का ये एक्टिविटी, दिल्ली पुलिस की एक्टिविटी, इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बीजेपी अब आने वाले समय में दमन करने के मूड में है, ज़ेएनजी का दमन। चूँकि पिछले 12 सालों में ऐसी चुनौती मेरे ख्याल से अमित शाह के सामने भी नहीं आई थी। जब वो गुजरात से तड़ी पार थे, मैं समझता हूँ तब इतनी बड़ी दिक्कत उनके सामने होगी जो आज की तारीख में। ज़ेएनजी सड़क पर उतर आया सरकार के ख़िलाफ़ और पूरे देश में फिर ये धीरे धीरे जाने लगा, तो इसको तो बंद करना ही है। जैसे किसी वक्त में अंग्रेज़ जो है भारत के उस आंदोलन को दबाया करते थे, दमन किया करते थे, जगह जगह गोलियां चला देते थे, फांसी पे चला दिया करते थे, कर वो भी कानूनन रहे थे, उनके मुताबिक उनका कानून ऐसा ही था। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उन्होंने देख लिया कि एक बार तो ये बगावत किसी प्रकार से धर्मेंद्र के प्रधान के इस्तीफे के बाद शांत सी पड़ गई है, लेकिन ये लोग तो अलग अलग जा कर के अपना मुंह उठा रहे हैं। तो अब ऐसा करके क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि जलियांवाला बाग बना देंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इनको टारगेट करके इनके फ्यूचर के प्रति ऐसी सज़ाएं देना, मुकदमे लगा देना, रिपोर्ट्स कर देना, इनके लिए यही काफ़ी है। बहुत बड़ी चीज़ ज़रूरत नहीं है। और मीडिया का भी रुख बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो मीडिया भी जो थोड़ा बहुत ज़ेएनजी के बारे में उल्टा सीधा बता रही थी, अब सरकार के पक्ष में खुल कर के पहले तो थी, और अब भी सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। कल एक पत्रकार था, मैं देख रहा था, काफ़ी अभी चुनाव के दौरान ही उनका प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ, वो ऐसा बता रहा था नेपाल जैसे नारे नहीं लगेंगे, जैसे देशभक्त सबसे बड़ा है। अरे भाई मेरे, जब ज़ेएनजी के लोगों का या सीजेपी के लोगों का कहना यह है कि पत्थरों भरा ट्रक इन लोगों के माध्यम से आ गया है, इन्हीं के लोग आकर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, इन्हीं के लोग आकर के मोदी को गालियां बक रहे हैं, होंगे उसमें 2 4 10 5 ऐसे हो भी जाते हैं। तो आप ये बताइए, राहुल गांधी के परिवार को तो एक ज़माने से गालियां बकी जा रही हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया का पत्रकार बहुत बड़ा लिबरल बनने लगा है वहाँ खड़ा होकर के। तो अब ऐसे में दोस्तों ये दमन जो सामने आया है अमित शाह के और भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये देख लिया कि ये लोग हमारे सामने खड़े तो हो गए, जिनको हम मुर्दा कौम समझ रहे थे वो तो ज़िंदा निकले। कौन सा सीजेपी और कौन सा राहुल गांधी, इन लोगों ने जैसे भी उनके अंदर हवा भरी या वो खुद ही अपनी परेशानी से सड़कों पर आ गए, इनका इलाज करना ज़रूरी है। अब कन्फ्रंट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो 2800 लोगों का नाम और उत्तर प्रदेश के अंदर नाम, ये सारे नाम निकाल के जो ले जा रहे हैं, इनकी बाकायदा इनके नोटिस जाएंगे, मुकदमे कायम होने की बात कही जा रही है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है इन लोगों को, तो अब दमन की राजनीति होगी। राहुल गांधी जहां एक तरफ इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, जो बिल्कुल भी मैं समझता हूं बीजेपी का पतन ख़त्म हो जाएगा,
मैंने बहुत पहले ये कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा बीजेपी सरकार की हार होगी। ये 2 महीने पहले मैंने अपने ही डिबेट में कहा था। चूँकि ये मूंछ का सवाल बन चुका, धर्मेंद्र प्रधान उनका कितना करीबी है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वो अपनी गलती मानते ही नहीं है। 500-700 किसान मर जाते हैं, तब जाके उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने आकर के कह दिया था महामहिम ने कि साहब हमारी तपस्या में कमी रह गई। तपस्या कैसी करते हैं हमें मालूम नहीं है। काजू की रोटी बताई जाती है, 10 लाख का सूट बना जाता, 3-3 बार कपड़े बदल जाते हैं, करोड़ों अरबों डॉलर कितने रुपए खर्च हो जाते हैं उनकी विदेशी यात्राओं में। इतना पैसा भारत में भी आया है, ये नहीं आया, ये इसका कोई हिसाब नहीं है। तो अब इन लोगों का खड़ा होना इनकी आंखों में किरकिरी बन रहा है। वो धीरे धीरे दोस्तों अब कन्फ्रंट की स्थिति बनती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, ये जो चल रहा है ना सत्र, इसके बाद क्या होगा ये है असल बात। खबर का असल जुज़ ये है कि यहाँ तो आप आवाज़ उठा रहे हैं, चलिए आपकी आवाज़ को बंद भी कर दिया गया, लेकिन असल बात तो जब ये मानसून सत्र ख़त्म हो जाएगा, शायद 9-10 बैठकें बची हैं इसकी, 6-7 निकल चुकी हैं, तो उसके बाद फिर राहुल गांधी कौन से प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। उनसे पूछा भी गया था, उन्होंने कहा मैनी ऑप्शंस है मेरे पास, मुझे तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। जैन जी को अगर आप सड़क पर लेकर नहीं आए तो याद रखिएगा ये जैन जी का इलाज करने वाले अमित शाह और बीजेपी की सरकार। चूँकि यहाँ तो आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, लोगों को लग रहा है चलिए भाई संसद में आवाज़ उठ रही है। अब मुझे कभी समझ में नहीं आया संसद में आवाज़ उठने से होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। वो जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ बनने से कुछ होता है, कानून बनते हैं, लेकिन वहाँ कितने भी भाषण दिए हों, इतने शानदार भाषण हुए, उससे आम जीवन में क्या फ़र्क पड़ा मुझे तो कभी दिखाई दिया नहीं। राहुल गांधी चले कहने के लिए कह सकते हैं कि साहब हम लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन अभी अब 12-15, 8-10 बैठकों के बाद जब सत्र ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? कौन सा प्लेटफॉर्म है राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचता कि अब अमित शाह के इस्तीफे को वो एक मुद्दा बना करके, जो मैं कहता हूँ कि ये पूरा नहीं पकड़ पाएगी बीजेपी, ना राहुल गांधी का, उनको इस मुहिम को आगे चलाना ही पड़ेगा। भले ही उनके पैरों में कमज़ोरी हो, लगता हो कि बिल्कुल अनुचित मांग है, ये संभव नहीं है, मतलब अनुचित इन द सेंस तो नहीं, अलबत्ता संभव नहीं है बीजेपी के लिए। अमित शाह का इस्तीफे का मतलब बीजेपी का ख़त्म हो जाना है, मोदी का ख़त्म हो जाना है, जो किसी सूरत में नहीं होगा। जो आदमी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, आप उसको ही चैलेंज कर रहे हैं। वो कैसे, वो इतना ज़बरदस्त तरीके का काम करेगा, उसके हाथ में गृह मंत्रालय है और वैसे भी वो मालिक है। तो आप समझ लीजिए कि मुसीबत किन जैन जी पे आने वाली है। अब जितनी भी मुसीबत आएगी, राहुल गांधी को अपना फ्रंट खोल देना चाहिए, चूँकि अमित शाह तो अपना फ्रंट खोल चुके हैं 2800 लोगों की लिस्ट बनाकर। अब वो, मुझे लगता है कि देश में ये मुहिम जैन जी के माध्यम से कितनी आगे लेकर जाते हैं राहुल गांधी, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तय है कि जो लड़के जैन जी में लगे हैं, जो बच्चे लगे हैं, अब उनका फ्यूचर मुझे बहुत सिक्योर नज़र नहीं आ रहा है। जय हिंद।